देखो ऐसे लगता है जैसे बॉलीवुड के ना घोड़े लगे हुए हैं। कोई भी फिल्म आए चाहे वो अच्छी हो, वो थिएटर में पब्लिक देखने नहीं जा रही है भाई। लिमिटेड कुछ ही चंद फिल्में होती हैं जो पब्लिक अपना मन बनाती है, अपना माइंड बनाती है, उसको देखने जाती है। और ऐसे देखने नहीं जाती है जिसकी रिव्यूज बहुत धाकड़ निकल कर आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बहुत सॉलिड होता है ना, पब्लिक उसको थिएटर में देखने जाती है। पर एक बात कहूंगा कि भाई कम से कम 200-300 करोड़ क्लब नहीं तो केसरी चैप्टर 2 और जाट ने ना ऑक्सीजन का काम किया है बॉलीवुड के लिए। भाई जो मरे हुए को अगर 4 बूंदे, मतलब कि 4 कहते हैं ना सांसें ऑक्सीजन की मिल जाए ना, तो उसमें कम से कम जान आ जाती है। और भाई साहब कहीं ना कहीं यही काम किया है केसरी चैप्टर 2 ने और जाट ने। पूरे कंप्लीट बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो केसरी वालों ने डे 8 के ऊपर ही बाय 1 गेट 1 का ऑफर लगा दिया। वैसे तो भाई ट्यूसडे को पीवीआर आइनॉक्स में 99 रुपीज, 129 और 147 या 149 की टिकट होती है। पर भाई इन्होंने क्या करा कि जनता जा नहीं रही थी, जबकि इतने अच्छे रिव्यूज, पब्लिक का रिस्पांस तगड़ा था, पर पब्लिक क्या कर रही है, थिएटर में नहीं देख रही है। वो कह रही है भाई हम तो ये ओटीटी के ऊपर देखेंगे। अब कल उन्होंने बाय 1 गेट 1 का ऑफर लगाया और एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। इवन मैं बोलूंगा डे 6 था केसरी का 3.60 करोड़, डे 7 था 3.50 करोड़ और डे 8 के ऊपर अर्ली एस्टीमेट आ रहा है 4.15 करोड़। इसी के साथ ये फिल्म इंडिया नेट 50 करोड़ पार कर चुकी है, ओवरसीज से भी 23-24 करोड़ आ चुका है, मतलब 74-75 करोड़ रुपए जा चुकी है। पर एक ठीक ठाक बजट वाली फिल्म है, इतने से इसको हिट का टैग तो नहीं मिलेगा। पर वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा सही। अक्षय कुमार की अगर आप पुरानी फिल्में उठाकर देखो, कुछ उसमें भी अच्छी थी पर वो भी नहीं चल रही थी। पर जनता ने कम से कम इस सब्जेक्ट को प्यार दिया है और ये इतना तो कहा है कि हाँ अक्षय कुमार एज एन एक्टर कम बैक कर चुका है। बॉक्स ऑफिस पर वो बात हुई या नहीं हुई उससे अब हम क्या ही करें। हमने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त इसको रिव्यूज आए, फिर भी जनता कहती है भाई मैं नहीं देखने के मूड में हूं। पर एक बात अच्छी है, इन्होंने बाय 1 गेट 1 कर दिया है। आज का दिन है, सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो भी ऑलमोस्ट 2000 प्रति घंटे की रफ्तार से टिकट बिकना चालू हो गई है। अगर फ्राइडे के दिन ये 4:30 या 4:15 के आसपास लेकर आ सकती है तो बाय 1 गेट 1 के ऑफर में ये सैटरडे वाले दिन 6-6.5 करोड़ रुपए लेकर आ सकती है, बहुत प्यार से लेकर आ सकती है। और संडे 7-8 के आसपास जाती है तो भाई बहुत प्यार से ये जल्दी हमें 80 करोड़ नेट में जाते हुए दिखेगी, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर। अब कुछ लोगों को लगेगा भाई साहब 200 में नहीं गई, 300 में नहीं गई, वो 200-300 वाले जमाने भी जा चुके हैं। हर फिल्म केसरी नहीं हो, सॉरी छावा नहीं होती है, स्त्री नहीं होती है, इतना आसान नहीं है। इस वक्त के ऊपर जनता को घर से निकालना सबसे बड़ा टास्क ही यही है। आते हैं जाट के ऊपर। जाट 16 दिन कंप्लीट कर चुकी है। इस फिल्म को पब्लिक जब आई नहीं थी ना, ट्रेलर आया था, टीजर आया था या फिर बातें चलती थी ना, पोस्टर आया था, वो जीप को ऐसे खींच रहा है, पंखे वाला आ गया था, तो पब्लिक ने बोला भाई ये 16 घंटे नहीं टिकेगी। आज थिएटर में सक्सेसफुली, और मैं बोल रहा हूं सेलिब्रेट कर रही है जनता, पूरे 16 दिन कंप्लीट कर चुकी है। ये सबसे बड़ी जीत है इस फिल्म की। और अभी भी इन्होंने बाय 1 गेट 1 या फ्लैट 100 नहीं किया है। वो ट्यूसडे जो ऑफर होता है पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से वो होता है, पर इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लगाया है। और ये भी 81-82 करोड़ रुपए नेट कर चुकी है, 110 यानी कि 110 करोड़ ग्रॉस कर चुकी है। मेकर्स ऑलरेडी जाट 2 के अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कल तो पोस्टर भी आया कि 3 वीक कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस एक्टर को पब्लिक पहले दिन पर देखने नहीं जा रही थी। अगर कुछ साल पहले चलो, इतनी इस बंदे के खिलाफ नेगेटिविटी चलती थी, एक फिल्म आती गदर 2, उस फिल्म ने ऐसा रास्ता बनाया कि पब्लिक ने खुद ब खुद थिएटर में जाकर जाट को देखा और अब वो एक्साइटेड है। अब अच्छा कुछ फैंस बोल रहे हैं कि भाई लाहौर 1947 कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। देखो लाहौर 1947 इसी साल आनी है, पर उसका कुछ भी ना इसलिए नहीं आ रहा है बार क्योंकि आमिर खान की सितारे जमीन पर आनी है। अब सितारे जमीन पर 20 जून को रिलीज होनी है। रेड 2 के साथ उसका ट्रेलर आना है, ट्रेलर कट हो चुका है, सेंसर हो चुका है, 3 मिनट और आई थिंक 29 सेकंड का ट्रेलर है। अभी आमिर खान का पूरा फोकस, पूरा ध्यान, जितना भी उनके अंदर भाई साहब चीजें है ना, वो सारी सितारे जमीन पर लगाने हैं। क्योंकि सनी पाजी का कमबैक हो चुका है, आमिर खान को अपना भी तो कमबैक करना है। वो भी तो एक जबरदस्त एक्टर है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट उन्हीं को तो कहा जाता है। बहुत से एक्टर उनसे देखकर सीखे हैं चीजें। तो एक बार सितारे जमीन पर आ जाए, उसका सब कुछ हो जाए, 20 जून के बाद तुम देखना
लाहौर 1947 को लेकर भी मेकर्स बाहर आएंगे और बहुत कुछ है उस फिल्म में बताने के लिए, बहुत कुछ है। वो इमोशनल एक तगड़ी फिल्म होने वाली है और उसमें कुछ कुछ जो एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं, पाजी का वो अवतार हमें देखने को मिलेगा। वो भाई हर चीज आएगी जो पब्लिक जाती है देखने के लिए। हाँ, सनी पाजी को थिएटर में देखना चाहते हैं ना, तो नॉस्टैल्जिया फील तो आता है। जाट यार कैसे भी करके दिल से चाहता हूं 100 करोड़ नेट कर जाए, इंडिया 100 करोड़ नेट कर जाए ना। तो आज जो लोग बोल रहे हैं जाट ये है वो है ना, जाट ने वैसे बहुत से हेटर्स को बर्बाद तो कर दिया है। जो इस फिल्म को डे वन से गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनको तो करारा तमाचा मिला है और करारा जवाब मिला है। वो कहते हैं ना, आसमान पे थूक फेंकते तो वापस थूक मुंह पर आकर गिरती है। वही जो सनी पाजी के ऊपर भाई फालतू बोल रहे थे, उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे ना, आज वही चीजें उन लोगों के साथ हो रही है और उनके स्टार भी पीछे पड़े हैं बैकफुट पे। आज मैं बोलता हूं बड़े से बड़ा एक्टर ना बॉक्स ऑफिस पर वो धंधा नहीं दे पा रहा है जो सनी पाजी की जाट ने दिया है। गदर 2 की तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो यही रीजन है, किसी एक्टर को उसके पास्ट से, मतलब अगर उसने पिछले पास्ट में काम नहीं करा है ना, तो उसको तुम जज नहीं कर सकते हो। और अगर कोई एक्टर पास्ट में बैकफुट के ऊपर है, थोड़े दिन वो रेस्ट कर रहा था, कोई बड़ा प्रोड्यूसर बड़ा डायरेक्टर साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है उसके करियर का दी एंड हो गया, खत्म हो गया। भाई ऐसा नहीं होता। एक कलाकार के अंदर कलाकारी हमेशा बची रहती है। वो बात है कि कोई डायरेक्टर आए, कोई बड़ा प्रोड्यूसर आए, उसके अंदर की वो चीज निकाल कर आए। वही पाजी के साथ हुआ। आज उनकी सेकंड इनिंग इतनी सॉलिड चल रही है। मैं याद करता हूं वो दौर, जो पहले वाला दौर था सनी पाजी का, जब भाई साहब जिद्दी आई थी, सलाखी आई थी, घातक आई थी, घायल आई थी, हीरोज आई थी अनिल शर्मा की। मैं बताता हूं, अनिल शर्मा की जब हीरोज आई थी ना, वो जो ऊपर सेट लगाया था पहाड़ के ऊपर, उस फिल्म का बजट पता कितना था? 55 करोड़ रुपए। उस वक्त 55 करोड़ की फिल्म, वो भी सनी पाजी के साथ कोई बना रहा है ना, वो आसान बात नहीं थी। वो उससे टाइम उसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क था, पर क्यों बन लगाए गए थे? उनको पता था ये सनी देओल है जो ऐसी फिल्मों से ही पैसा निकाल सकता है। और आज पब्लिक यही फिल्मों की डिमांड कर रही है, यही कह रही है हमें देशभक्ति वाली फिल्में चाहिए। और जब ये चीजें होती है तो मजा आता है। अब जाट देखते हैं 100 करोड़ में जाती है या नहीं जाती है, वो तो वक्त ही बताएगा। बाय वन गेट वन लेकर आ जाओ। जो अभी 1 करोड़ के आसपास आ रहा है, वो 2.5 से 3 करोड़ तक भी जा सकता है। इससे फिल्म की राह आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ केसरी चैप्टर 2 भी बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रही है। अक्षय कुमार को कम से कम कुछ तो राहत मिली, नहीं तो अक्षय कुमार का तो भाई बेड़ा गर्क पड़ा था। अब आने वाली फिल्म अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 है भाई, वेलकम 3 है, सारी ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजी वाली है। फिर भूत बंगला आ रही है प्रियदर्शन के साथ, उसके बाद हेरा फेरी 3 आ रही है। तो वो फिल्में ऑलरेडी सेफ जोन में है, बट वो जब आएगी तब हम उनकी बात करेंगे। इतना कह सकते हैं कम से कम बॉलीवुड कुछ तो ट्रैक के ऊपर आया। अब देखते हैं रेड 2 आने वाली है 1 मई को। जब तक रेड 2 नहीं आती ना, तब तक केसरी चैप्टर 2 का और भाई साहब जाट का कितना धंधा आगे जाता है वो देखने वाली बात होगी। हाँ, मैं चाहूंगा, दिल से चाहूंगा कि रेड 2 भी अच्छी निकले और रेड 2 से भी अजय देवगन अपना बॉक्स ऑफिस पर जो उनका पुल है वो वापस लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय देवगन की भी कुछ फिल्में ऐसे ही गई हैं। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना।